चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और आप में से काफ़ी लोगों की दिक्कत भी होती है। वो टॉपिक का नाम क्या है? ये है दोस्तों। वैसे आप थंबनेल में भी देख लेंगे कि ये जो डेड होता है और ये वॉज होता है, वॉज या वर जो आप कहते हैं, और आता है क्वेश्चन में था। अब हिंदी में आपको सुनने को मिल जाता है कि था आ गया। अब हमारे हिंदी पढ़ने का बच्चा क्या कहता है कि था आ गया तो वॉज लग जाएगा, मतलब कभी कभी वॉज भी लग जाता है, या वो कहेगा कि डिड लगा दे या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दे। बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो कोशिश करते हैं कंफ्यूजन दूर करने की। और आप, मैं फिर कहता हूँ, जब भी आप वीडियो देख रहे हो कमेंट करिएगा, अगर समझ में ना आया तो अपन डिटेल में बहुत तरीके से सिखाएंगे, बहुत तरीके। ठीक है, चलिए आ जाओ। तो जैसे कि सेंटेंस लिखते हैं कि मैं एक स्टूडेंट और यहां पे लिख दिया अपन ने था। ये आ रहा है इसमें? हाँ, मैं एक स्टूडेंट था। और आपने बोला मैं खेलता, और देखिए मैं यहां पे कलर चेंज कर देता हूं, खेलता था। और लिख लेते बोल लो, मैं स्कूल गया, और अपन ने कलर चेंज कर दिया यहां पर था। यहां भी अपन इसको था कर देते। ठीक, आपको समझ में आ जाता। अब देखिए यहां पे था आ गया, और अब आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? ये रहे कि हम वॉज लगाएं, कि डिड लगाएं, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं। जब ये था थी आता है ना, तो मतलब मैं हमेशा तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, सच्चाई, मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूँ। ये सब जो होते हैं कि आप है ना लाइक करिए, शेयर करिए, ये सब मतलब बढ़ाने के तरीके रहते हैं। तो मैं भी यही कर रहा हूँ। जिस दिन अभी मैं मेहनत करता हूँ, वीडियो उतने व्यू नहीं आते, तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मिलेगा कि हाँ ये वीडियो बनाए, लोग आप देख रहे हैं। तो फिर आप, मैं इसीलिए आपसे चाह रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब ना करें, पर कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मैं एक स्टूडेंट था, मैं खेलता था, और मैं स्कूल गया था। तीनों जगह था रहा है। अब आप बताइए क्या करेंगे? आप वॉज लगाएंगे इसमें, आप डिड लगाएंगे, या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे? आप कह रहे थे हम तो हो गए कंफ्यूज। मतलब ये उन लोगों के लिए जो बेसिक इंग्लिश वाले सीखते हैं। ठीक है, एडवांस भी पढ़ते हैं पर लोग, पर कोशिश करते हैं उन लोगों का भी थोड़ा भला हो जो उनका बेस कमजोर है। ठीक है, तो मैं इसको अगले पेज पे ले लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो देखिए क्या था कि मैं एक स्टूडेंट था। मैं, अरे आज तो कौन सा रंग हो गया? सफेद ही ठीक है ना? मैं एक स्टूडेंट ही लिखा था ना, स्टूडेंट था। अब मुझे आप बताइए, क्या इसमें कोई वर्ब यूज हुई है कि खेलना, पढ़ना, सोना, खाना? कोई वर्ब यूज हुई है? सोच के तो, कोई भी वर्ब, गाना, आना, जाना, पूछना, मांगना, सोना, खेलना, कुछ हुआ है? यहां तो बस बता रहा है कि मैं एक स्टूडेंट था। तो वर्ब तो भूल जाओ, वर्ब नहीं लगेगी, मतलब वर्ब लगेगी। आप अभी देखिए, जो अपने बेसिक जो है लर्नर उनके लिए बोल रहा हूँ, वर्ब नहीं लगेगी, ये याद कर लो। अभी अपन आगे चलेंगे ना, तब देखिए। तो वर्ब तो लगेगी नहीं, तो लगेगा क्या? वॉज लगेगा। तो क्या करें फिर? मैं स्टूडेंट था, आई वॉज, और एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट। जिनको अपन गिन सकते हैं ना, जो एक होते हैं और जिनको अपन गिन सकते हैं, तो उनको आर्टिकल के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो आई वॉज अ स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको मतलब आपने क्या बोला बीच में कि वर्ब लगेगी और नहीं भी लगेगी, तो एंड में बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा एंड में, नहीं तो अलग से वीडियो बना दूंगा उसको। अच्छा, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। वह बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी थी। अब नहीं, वो बहुत अच्छी थी। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या कोई वर्ब यूज हुई कि वो गाती थी, सोती थी, पढ़ती थी? कुछ हुआ? वो अच्छी थी, कुछ हुआ इसमें? तो वॉज लगा दो। सी वॉज। अब अच्छी को क्या बोलते हैं? शक्कर या गुड़? बोले गुड़।
और कितनी अच्छी थी, और वेरी 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 गुड, शी वॉज वेरी गुड। तो था कब लगाना है, मतलब वॉज कब लगाना है, ये वर्ब भी आता है। अभी अपन सिंपल समझने के लिए बोल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पता चला एक ही वीडियो में गए तो 1.5 घंटे का हो गया। वॉज कब लगाओगे, जब कोई वर्ब यूज नहीं होती है, ठीक है। जैसे अच्छी थी, यहाँ इससे पहले कुछ वर्ब यूज हुई है, नहीं हुई, ठीक है, तो आप लगाओ उसमें कि कुछ नहीं, मतलब वॉज लगाओ, ठीक है। जैसे मैं सिंगर था, मैं एक सिंगर था, इसी से लेते, देखना आप, इसी से लेते, आ जाओ, इसी से लेते। मैं एक गायक था, मैं एक गायक था, ठीक है। अब देखो, मैं गाता था। अब दोनों में आ गया था, देखो यार, दोनों में आ गया भाई साहब था। अब आपको बताना सर वॉज लगाएं या वर्ब लगाएं, अभी डिड को भूल जाओ, वॉज लगाएं या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं। ऑप्शन क्या है आपके पास, वॉज या वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आप कहोगे सर वर्ब तो तब लगाएंगे जब वर्ब होगी, कि गाना, सोना, खाना, पीना, मरना, पर जब नहीं होगी तो फिर वॉज लगा दें। अब मुझे बताओ इनमें से किस में वर्ब दी गई है, वो गायक था, क्या पता गाता था या नहीं गाता है, गायक था, और वो गाता था। आपने सबने पढ़ा होगा कि जब भी यहां पे लिख देता हूं, जब भी ता था वाक्य में क्या आता है, ता था, ती थी या ते थे आता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं। अब आपको ऐसा थोड़ी ता था ती थी में यूज करते हैं, और भी जगह तो यूज कर लेते हैं, मैं गया था तब भी, तो अपन धीरे धीरे चलेंगे। आई विल डिड और वॉज का कंफ्यूजन और वर्ब की सेकंड फॉर्म का कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे बताइए इसमें कौन से में वर्ब यूज हो रही है, गाने का काम किसमें हो रहा है, नीचे वाले में, तो नीचे वाले में तो लगेगी वर्ब, ऊपर तो फिर वॉज लगा दो। तो मैं गायक था, इसका क्या बन जाएगा, आई वॉज अ सिंगर, आई वॉज अ सिंगर, अच्छा लगता है ये आ गया, आई वॉज अ सिंगर, एक मिनट, ठीक है, आई वॉज अ सिंगर। और मैं गाता था, गाता था मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो क्या आ जाएगा, आई सैंग, आई सैंग, और लगा दो, और सॉन्ग भी लगा दो, आई सैंग अ सॉन्ग, आई सैंग अ सॉन्ग, ऐसा लगा, ठीक है। तो क्या समझा, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, क्या समझा है आपको कि अगर कोई एक्शन हुआ है था के पहले, था के पहले क्या आया है, कुछ गाना, सोना, आना, जाना, तो वर्ब लगेगी, नहीं तो फिर वर्ब नहीं लगेगी। मैं स्टूडेंट था, मैं गायक था, मैं पुलिसमैन था, मैं एक सिंगर था, मैं एक डांसर था, मैं घर पे था, मैं बाजार में था, कुछ उसमें नहीं है, बस अपनी क्या बता। अब इसको थोड़ा सा और गहराई में समझे, जहां पर अपन लोग अपनी स्टेट बताते हैं कि भैया मैं ऐसा था, तो अपन लगाते हैं वॉज, और वर्ब भी लगा देते हैं, कभी यूज हो जाता है वर्ब, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, और मैं रीडर था, मैं रीडर था, रीडर मतलब पढ़ने वाला। तो इसमें किसमें पढ़ने का काम हुआ, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, पढ़ता था और रीडर था, कौन सा वाले में यूज हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये पढ़ता, पढ़ने का काम तो इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, आई रीड, और इसमें क्या हो जाएगा, आई वॉज रीडर। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो मैंने अभी गलत बोली ऊपर, कि जो रीड होती है ना, रीड, इसकी तीनों फॉर्म ना एक ही होती है, तीनों फॉर्म एक ही होती हैं। कैसे, ये रीड, पर जो बाकी दोनों फॉर्म का उच्चारण होता है लाल होता है, रैड, रैड, रीड। तो जिन लोगों को वर्ब की दिक्कत है, मेरे पास काफी बढ़िया ट्रिक है आपको पूरी वर्ब याद कराने की। जैसे इसको देखो, रीड यानी पढ़ना होता है, तो पढ़ते वक्त हम किस चीज की हड्डी सीधी रखते हैं, घर वाले बोलते हैं ना पढ़ते वक्त किसकी हड्डी सीधी रखनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी, रीड आ गई। और जो भी आपने पास्ट में पढ़ा वो लाल रंग का था, रेड, ठीक है। तो मैं पढ़ता था, क्या आ गया, आई रेड, आई रेड, ये सेकंड फॉर्म में ध्यान रखिएगा, और आई वॉज अ रीडर, ठीक है। तो क्या समझे आप, अगर था के पहले कोई वर्ब आ जाए कि आया, गया, सोया, गाता, सोता, जो भी कुछ आ जाए, तो
तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। पर कुछ ना आए कि मैं था, मतलब सॉरी मैं था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, तो आपको लगाना है सिंपल वॉज। वर्ब भी आता है पर आगे अपन धीरे 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 पढ़ें। तो बस अब मैंने जो आपको वादा किया था कि अंत में मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ वो देख लीजिए, ठीक है, ये मिस मत करिएगा। जैसे ईट की सेकंड फॉर्म बताओ। अभी लाइव क्लासेस चालू करेंगे तो मजा आएगा आप लोगों को। लाइव पे बच्चे आते नहीं एक्चुअली। ईट एट, ईट एट, ठीक है। प्ले की सेकंड फॉर्म प्ले प्लेड, पे प्लेड। सिंग की सेकंड फॉर्म सिंग सेंग। तो आप समझ गए कि कोई चीज अगर सेकंड फॉर्म याद करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको सेकंड फॉर्म की याद करने की बहुत जरूरत है, वो मैं याद करा दूंगा। तो इसमें ना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी जरूरी है, ठीक है। अब आप ये नहीं सोचते कि वॉज क्या होता है। आई वॉज अ सिंगर। कभी आपने सोचा ये वॉज क्या है? फिर आप सब में से मतलब 95% स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब है सर। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब तभी तो होगी ना इसके बाद जब कोई वर्ब आएगी इसकी वो हेल्प कर रहा होगा। जैसे मम्मी आपका घर में काम करती है, मम्मी सारा काम करती है, मम्मी हो गई मेन वर्ब। आप कभी दो चार काम कर देते हो तो आप हो गए हेल्पिंग वर्ब। तो मान लीजिए आपका नाम है कमला और आपकी मम्मी का नाम है विमला। विमला है मेन वर्ब और आपने दो चार काम कर दिए तो आप कमला है हेल्पिंग वर्ब। तो कमला आई होंगी ना, तो विमला तो जरूर आई होंगी। अगर कमला हेल्पिंग वर्ब है तो विमला तो मेन वर्ब में जरूर आई होंगी। तो अगर इसको आप हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हो यानी कमला बोल रहे हो तो विमला कहाँ है यहाँ पे? विमला तो है ही नहीं। इसका मतलब कमला ही कमला है, तो कमला है तो फिर मेन वर्ब है अकेली। नहीं समझ में आया? देखो कमला आप छोटी सी बच्ची हो, विमला आपकी मम्मी, ठीक है। अब मम्मी ने कहा बेटा जरा वो ले आना, चिमटा ले आना, जरा बेटा वो इमाम दस्ता ले आना, जरा बेटा वो एक थाली ले आना। तो आप हो कमला जो हेल्प करती हैं, और जो मेन वर्ब है वो है विमला आपकी मम्मी, ठीक है। तो कमला है हेल्पिंग वर्ब और विमला है मेन वर्ब। अगर कमला आई है हेल्पिंग वर्ब तो विमला भी जरूर होंगी, क्योंकि हेल्प आप किसी व्यक्ति की करोगे ना जो मेन काम कर रहा है इतना बड़ा। जैसे कि आपने श्री कृष्ण भगवान देखे थे तो गोवर्धन पर्वत उठाए थे, तो बाकी जो सखा थे वो डंडे से पकड़े थे, उनको लग रहा था कि हम ही मेन वर्ब है ना। जबकि कृष्ण भगवान उठाए थे मेन, कृष्ण भगवान मेन थे उसमें, मतलब अपनी उंगली से उठाए हुए थे। तो बाकी सबको क्या लग रहा था कि हम ही उठाए लाठी से, वरना तो ये गिर जाएगा। जबकि कृष्ण भगवान उठाए हुए थे, तो कृष्ण भगवान वहां पर समझ लो मेन वर्ब, और बाकी जो सखा है वो गए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्योंकि वो हेल्प करते हैं कृष्ण भगवान, ठीक है। तो आई वॉज अ सिंगर, तो यहाँ पर अकेली क्रिया आई है ना, तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद कोई वर्ब और आती। कैसे? ये आई वॉज सिंगिंग। अब आप देखो यहाँ पर ये वर्ब आई है गाने की और ये वॉज आया है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर क्या आई है? मेन वर्ब। और जब अकेली आई है तो ये मेन वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की होती है, हेल्पिंग वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती, ठीक है। मतलब वैसे मेन वर्ब की मान ली जाती है, बहुत अलग बात है। तो ये फिर वॉज क्या है? मुझे पता है कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब ये वॉज क्या है? देखिए बहुत कम लोगों को पता होगा कि बी नाम की एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है होना। बी एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है होना, ठीक है। वी का वर्ब का मतलब होता है होना, मतलब कोई चीज है, थी या होगी, कोई भी चीज, बी का मतलब होना होता है। अब इसकी वर्ब लिख लीजिए, इसकी ना अलग कहानी है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बी एज एम आर और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर्ब। अब थर्ड फॉर्म और उस पर बाद में चलेंगे। अब यहां समझ लीजिए वॉज एक्चुअली क्या होती है। वॉज अल्टीमेटली होती सेकेंडरी फॉर्म है, वो बी की सेकंड फॉर्म होती है। तो ये कहते हैं ना कि वॉज लगाए या सेकंड फॉर्म लगाए, ये सब ट्रैप है। एक्चुअली वॉज भी सेकंड फॉर्म ही है वहां पर, किसकी? बी की सेकंड फॉर्म। बी एक वर्ब होती है, इसकी 8 फॉर्म होती है। सोचो आप, जनरली वर्ब की 4 फॉर्म पती होंगी, 5 पड़ी होंगी, इनकी 8 होती हैं। इनकी प्रेजेंट में 4 हो जाती हैं, बी एज एम आर। पास्ट में 2 होती हैं, परफेक्ट में बीन होती हैं, और फिर आईएनजी में बीइंग हो जाती है, ठीक है। तो आप समझे, मैं आपको जल्दी से दे रहा हूं, समझ ना समझ में आया तो मुझे बताना। जैसे कि आई वॉज अ सिंगर और आई
सैंग अ सॉन्ग। अब देखिए मैंने कहा था कि मैं एक गायक था, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, डॉक्टर भी खराब होती है। मैं एक गायक था और मैंने एक गाना गाया था। अब आप देखिए यहाँ पे था आया, पर यहाँ से पहले कोई वर्ब आ गई गाना गाने का, तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी सैंग। अब यहाँ पर गायक था, इसके पहले कोई वर्ब नहीं आई है, पर आप ध्यान रखिए जो वॉज है ना कि बी की सेकंड फॉर्म है, अल्टीमेटली सेकंड फॉर्म ही है, और ये मेन वर्ब है यहाँ पर, आई वॉज अ सिंगर। ठीक है, अब ये ना भी आए एक तो कमेंट कर सकते हैं, दूसरा छोड़ो, अगर था के पहले कोई वर्ब मिल रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, नहीं मिल रही तो वॉज लगा दो। ठीक है, अब वर्ब कहाँ लगाएंगे मैं फिर किसी वीडियो में बता दूंगा आपको। बस मेन कंफ्यूजन ये था कि सेकंड फॉर्म लगाएं या वॉज लगाएं, बट अभी डिड वाला तो रह ही गया कि डिड का लगाएं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि बड़ा हो जाता है वीडियो पर, आप लोग देखते नहीं हो। तो किसी दिन लाइव क्लास लेंगे ना, अभी मैं लाइव करा रहा हूँ, तो लाइव क्लास जिस दिन ले लेंगे तो हम लंबा सीख लेंगे। और उससे पहले अपना कमेंट जरूर करिए, मैं कमेंट का इंतजार करूँगा, जो भी देख रहा है उसको कमेंट जरूर करना, पाप लगे। ठीक है, लाइक करना है मत करो, सब्सक्राइब करना है मत करो, कमेंट करो, क्योंकि तो मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत के सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले। और उसके लिए क्या रहेगा कि फ्री एजुकेशन तब मिल पाएगा जब एजुकेशन के लिए थोड़ा सा खर्चा अलग जगह से आएगा, यूट्यूब से आएगा या कहीं और से आएगा, बाकी तभी तो बच्चों को फ्री पढ़ा पाएंगे हम लोग। ये होती है सच्ची बात, ये इंस्पिरेशन वाली बात झूठी होती है कि आप लाइक करेंगे तो हमें इंस्पिरेशन मिलेगी, बेकार की बात है, पैसे के लिए होता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो बस मैं यही कह रहा हूँ, कमेंट करिए, तो उससे पता लगेगा कि वीडियो किस लेवल पे बनाना है, क्योंकि कोरोना के बाद में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा खराब हो गया है, बच्चों की नॉलेज और गिर गई है। तो मुझे पता तो लगे कि मुझे पढ़ाना क्या है, तो मैं अपने लेवल पे पढ़ाता रहूँगा कि आपको ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बच्चों को बेचारे को ये नहीं पता है। तो शर्माना नहीं, जो ना आए कमेंट करिए, पढ़ा दूंगा, आपका नाम भी लूंगा। चलो ठीक है, इनने पूछा, ठीक है, चलो मिलते हैं।